Hello everyone, in this video self assessment term 1 model paper 2025-26 second language Hindi question paper with answer describe in this video. Like, share and subscribe to channel. Class 10th subject Hindi, answer key today exam. सूचनाएं प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित है। सभी प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न पत्र में 5 भाग और 30 प्रश्न हैं। भाग 2, 3, 4 में आंतरिक विकल्प है। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार लिखिए। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इसका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जात होती है। इनमें चैता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत है। पंजाब में माहियाँ आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। वास्तविक गीत मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? वास्तविक गीत लोकगीत मुख्य रूप से देश के गांवों और देहातों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बाउल और भतियाली किस राज्य के लोकगीत है? पंजाब, राजस्थान, बंगाल, बिहार। करेक्ट आंसर बंगाल। हीर रांझा और सोनी महिवाल किस भाषा के गीत है? राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली, अवधी। राइट आंसर ऑप्शन बी पंजाबी। क्वेश्चन नंबर ई, ढोला मारू किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? पंजाबी, राजस्थानी, बिहारी, बंगाली। करेक्ट आंसर राजस्थानी। ऑप्शन ब इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ई। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार लिखिए। रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते, बूंदों के स्वर रोम सिहर उठते, छूते वे भीतर अंतर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रच के कण कण में तिण तिण के को पुलकावली थर। अ, रिमझिम रिमझिम शब्द किसके स्वर को दर्शाती है? आंसर बूंदों के स्वर को दर्शाती है। बूंदों को छूने से क्या होता है? मन उदास हो जाता है, रोम सिहर उड़ते हैं, धरती सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, रोम सिहर उड़ते हैं। रच के कण कण में, तृण तृण में पुलकावली धर का क्या अर्थ है? बूंदों से मिट्टी और तृण आनंदित होते हैं, मिट्टी बह जाती है, पौधे सूख जाते हैं, धूल उड़ती है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ई, पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया? ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु का, शरद ऋतु का, शिशिर ऋतु का। आंसर वर्षा ऋतु का। वर्षा ऋतु का इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेक्शन 3 क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से लिखिए। अपने पुराने स्कूल में वह एक मेधावी छात्र रहा था। पिछले 5 वर्ष से वह हर वर्ष कक्षा में सबसे आगे था। उसे कहानियों की किताबें पढ़ना शौक था, अतः इसकी अंग्रेजी और हिंदी बहुत अच्छी थी। उसे सामान्य ज्ञान की पुस्तक पढ़ना भी बहुत पसंद था। इससे उसका विज्ञान और इतिहास का ज्ञान भी विकसित हो गया। गणित का तो वह जादूगर था ही। अध्यापक के बोर्ड पर
पूरा प्रश्न लिखने से पूर्व ही उसका उत्तर बताने के लिए अधीर हो हाथ उठा देता। तो इसका प्रश्न है, राजू की अंग्रेजी और हिंदी अच्छी क्यों थी? क्योंकि उसे कहानियों की किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। राजू किस विषय का जादूगर था? हिंदी, विज्ञान, गणित, इतिहास। आंसर गणित। सामान्य ज्ञान की पुस्तक पढ़ने से राजू को किस विषय का ज्ञान मिला? विज्ञान और इतिहास का। राजनीति और कला का। गणित और संस्कृत का। भूगोल और संगीत का। करेक्ट आंसर विज्ञान और इतिहास का। राजू कितने वर्षों से कक्षा में सबसे आगे रहा? 3 वर्ष से, 5 वर्ष से, 2 वर्ष से, 7 वर्ष से। करेक्ट आंसर बी, 5 वर्ष से। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखिए। हमारा देश ग्राम प्रधान देश है। गांव के उत्थान बिना राष्ट्र की प्रगति अधूरी है। आज की अधिकांश लोग गांव में रहते हैं। यदि गांव को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं मिले तो पलायन रुक जाएगा और लोग अपने गांव में ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। स्वच्छता और आत्मनिर्भरता को अपनाकर गांव को आदर्श बनाया जा सकता है। भारत किस प्रकार का देश कहा गया है? भारत को ग्राम प्रधान देश कहा गया है। राष्ट्र की प्रगति कब अधूरी रहेगी? शिक्षा की कमी से, गांव के उत्थान के बिना, पलायन से, स्वास्थ्य की कमी से। ऑप्शन बी, गांव के उत्थान के बिना। पलायन रुकने का मुख्य कारण क्या बताया गया? स्वच्छता, रोजगार और शिक्षा सुविधा, खेती, खेल का मैदान, रोजगार और शिक्षा की सुविधा। गांव को आदर्श बनाने के लिए किन 2 बातों पर बल दिया गया है? शिक्षा और स्वास्थ्य, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता, रोजगार और खेती, विज्ञान और तकनीक। राइट आंसर स्वच्छता और आत्मनिर्भरता, बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार लिखिए। जो भरा नहीं भावों से, बहता जिस रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिससे स्वदेश का प्यार नहीं। कौन सा हृदय पत्थर कहा गया है? जिस हृदय में स्वदेश का प्यार नहीं है उसे पत्थर कहा गया है। भावहीन हृदय में क्या नहीं बहता? रसधार, स्वदेश प्रेम, आंसू, सुख दुख। आंसर ए रसधार। पद्यांश में किस प्रेम की महत्ता दिखाई गई? मित्र प्रेम, परिवार प्रेम, स्वदेश प्रेम, ईश्वर प्रेम। आंसर सी स्वदेश प्रेम। पत्थर शब्द यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कठोर वस्तु, भावशून्य हृदय, पर्वत, मूर्ति। भावशून्य हृदय, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित लेखक परिचय पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। काका कालेलकर का पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। उनका जन्म सन 1885 1885 में और मृत्यु सन 1991 में हुई। इन्होंने आजीवन गांधीवादी विचारधारा का पालन किया। इन्होंने हिंदुस्तान प्रचार सभा, वर्धा के आश्रम में वर्धा के माध्यम से हिंदी की खूब सेवा की। वे राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। लेखक डैश के माध्यम से हिंदी की खूब सेवा की। लेखक डैश के माध्यम से हिंदी की खूब सेवा की। इसका आंसर होगा दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। काका कालेलकर आजीवन डैश का पालन किया? गांधीवादी विचारधारा। गांधीवादी विचारधारा। फर्स्ट आंसर दत्तात्रेय कृष्ण कालेलकर। सेकंड फिर है आपका उनका जन्म
सन डैश में हुआ, उनका जन्म हुआ 1885। दिस इज द आंसर नंबर थर्ड। वे डैश के सदस्य भी रह चुके। हिंदुस्तान प्रचार सभा वर्धा। काका कालेलकर का पूरा नाम डैश है। काका कालेलकर का पूरा नाम डैश है। इनके बारे में आपको आंसर करना है। संकेतों के आधार पर किसी एक का परिचय लिखना है। आरपी निंसक, रमेश पोखरियाल निंसक, मातृभूमि के लिए, देशभक्ति के लिए, समर्पण, और नव अंकुर आधुनिक हिंदी साहित्यकार। भाग 2 खंड 2 अभिव्यक्ति। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 वाक्यों में लिखिए। उलझनों से बचे रहने के लिए हमें कैसी सावधानियां लेनी चाहिए? मीरा की भक्ति भावना कैसी, अपने शब्दों में लिखिए। भारत में अनेकता में एकता का प्रतीक हिंदी है, कैसे? एकांकी के आधार पर बताइए। स्वराज्य की नींव का क्या तात्पर्य है? आंध्र को अन्नपूर्णा एवं भारत का धान्यगार कहलाने में नदियों का योगदान व्यक्त कीजिए। राजू के प्रति नए स्कूल के साथियों का व्यवहार कैसा था? अरुणा की ममता पर विचार लिखिए। मेहनत ही सफलता की कुंजी है, कण कण अधिकारी। पाठ के आधार पर इसे स्पष्ट कीजिए। ईदगाह कहानी का सारांश लिखिए या भारत के विविध लोकगीतों पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। अहमद 10वीं कक्षा में पढ़ता है, उसे कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है, वह तिरुपति में रहता है। इस तथ्य पर आधार बनाकर पुस्तक विक्रेता के नाम पर एक पत्र लिखिए। किसी एक पर निबंध लिखिए 10 वाक्यों में। स्वच्छ भारत, धार्मिक त्यौहार, दूरदर्शन, आदर्श विद्यार्थी। फिर है आपका पायो जी, महे तो राम रतन धन पायो। विच इज द करेक्ट आंसर? आंसर इज अ रत्न। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सावन के मेघ झमझम बरसते हैं। क्रिया शब्द पहचानना है, तो यहाँ पर क्रिया शब्द है बरसते। फिर है आपका 1556, 1556 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, आसमान डैश अजीब लालिमा है। आसमान, आसमान डैश अजीब लालिमा है। आसमान में उनको सही राह दिखाएंगे, उनको सही राह दिखाएंगे, तो यहाँ पर राह का पर्यायवाची होगा रास्ता। हामिद चिमटा खरीदना चाहता है। खरीदना का विलोम शब्द होगा बेचना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई साधु संतों से मिलकर भजन करती थी। तो साधु संतों में यहाँ पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, साधु और संत। बड़ों का हितोपदेश अनुकरणीय है। साधुओं का हितोपदेश अनुकरणीय है। हित प्लस उपदेश इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, हमें निराशा से दूर भगाना चाहिए। हमें निराशा को दूर भगाना चाहिए। या तो यहाँ पर आपका उपसर्ग है नीर। दिनकर जी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, तो यहाँ पर इत प्रत्यय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना चाहती है। मुहावरा पहचान कर लिखे। नींव का पत्थर बनना, नींव का पत्थर बनना इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती है। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुरुष ढोलक के मदद से गाते हैं। पुरुष ढोलक के मदद से। ऑप्शन, मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। वचन परिवर्तन रूप पहचान कर लिखिए। मेहनत करने मेहनत करने वाले कभी नहीं हारते। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, एक दूसरे के जवाब गाएंगे। वर्तमान काल में बदलिए, तो यहाँ पर होगा एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुझे मेरा कलम चाहिए।
मुझे मेरी कलम चाहिए। मुझे मेरी कलम चाहिए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। आंसर सबसे पहले बात करें गद्यांश खंड की, तो यहाँ पर पहले का आंसर होगा वास्तविक लोकगीत मुख्य रूप से देश के गांवों और देहातों में पाए जाते हैं। सेकंड का आंसर होगा बंगाल, ऑप्शन सी। थर्ड का आंसर हो जाएगा बी, पंजाबी। फोर्थ का आंसर हो जाएगा राजस्थानी। फिर पद्यांश खंड का बरसते बादल का आंसर हो जाएगा अ का बूंदों के। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा रोम सिहर उठते हैं, आ का आंसर आ जाएगा। उसके बाद होगा ई का आंसर ऑप्शन ए, बूंदों से मिट्टी और तृण आनंदित होते हैं। ई का आंसर होगा वर्षा ऋतु का। फिर तीसरा गद्यांश राजू का अनोखा उपाय, जिसका आंसर हो जाएगा अ का आएगा क्योंकि उसे कहानियों की किताबें पढ़ना बहुत शौक था। उसके बाद आ जाएगा सी गणित। ई का आएगा विज्ञान और इतिहास का। 5 वर्ष से भारतीय गांव को, पहले का आंसर हो जाएगा भारत को ग्राम प्रधान देश कहा गया है गाँव के उत्थान के बिना। उसके बाद आएगा रोजगार और शिक्षा सुविधा। उसके बाद है स्वच्छता और आत्मनिर्भरता। पद्यांश का आ जाएगा स्वदेश प्रेम, जिस हृदय में स्वदेश का प्यार नहीं उसे पत्थर कहा गया है। आ का रसधार, ई का सी स्वदेश प्रेम भाव शून्य हृदय। फिर है आपका लेखक परिचय, यहाँ पर बताना था। लेखक डैश के माध्यम से हिंदी की खूब सेवा की। वर्धा के माध्यम से। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका वर्धा के माध्यम से। तो यहाँ पर वर्धा के माध्यम से हिंदी की खूब सेवा की। आजीवन डैश गांधीवादी विचारधारा। फिर 1885। फिर है आपका हिंदुस्तान प्रचार सभा के भी सदस्य रह चुके हैं। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा आपका दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर कालेलकर आएगा। फिर है आपका कवि या लेखक परिचय। आरपी निंसक का पूरा नाम रमेश पोखरियाल निंसक है। वे आधुनिक हिंदी साहित्यकार है। उनकी रचनाओं में देशभक्ति की भावना प्रमुख है। समर्पण और नवांकुर उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्होंने अपनी लेखनी मातृभूमि के लिए समर्पित की है। भाषा और अभिव्यक्ति की बात करें, उलझनों से बचे रहने से के लिए सावधानियाँ। हमें जीवन पथ पर चलते समय अनेक बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। सोच समझकर उचित निर्णय लेना चाहिए और मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। और इसके या मीरा की भक्ति भावना, मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। वे श्री कृष्ण को अपनी पति और सर्वस्व मानती है। वे लोकलाज त्याग कर संतों के साथ बैठती थी और कृष्ण प्रेम में मग्न होकर गाती नाचती थी। उनके लिए कृष्ण के सिवा दुनिया में कोई नहीं था। अनेकता में एकता हिंदी। भारत में अलग अलग भाषाएं और संस्कृति है। हिंदी ही वह भाषा है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक समझी और बोली जाती। यह सभी भारतवासियों को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है, इसलिए यह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। स्वराज्य का नींव का अर्थ है आज़ादी रूपी इमारत का आधार बनना। जैसे नींव का पत्थर जमीन में दबकर इमारत को मजबूती देता है, वैसे ही लक्ष्मीबाई और उनके सखियां अपने प्राणों का बलिदान देकर देश की आज़ादी के लिए आधार बनना चाहती थी। राजू के प्रति नए स्कूल साथियों का व्यवहार अनोखा उपाय के आधार पर। शुरुआत में नए स्कूल के साथी राजू को परेशान करते थे और उससे घुलते मिलते नहीं थे, जिससे अकेलापन महसूस करता था। धीरे धीरे अपनी बुद्धिमत्ता से सबका मन सबका दिल जीत लिया। कण कण का अधिकारी। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर कविता के अनुसार जो मेहनत करता है और पसीना बहाता है वही सुख और सफलता का असली हकदार है। भाग्य के भरोसे बैठने वाले पीछे रह जाते हैं। श्रम ही वह साधन है जिससे प्रकृति को भी झुकाया जा सकता है। समाज का कण कण धन संपदा श्रमिक का ही है। ईदगाह कहानी का सारांश। ईदगाह
प्रेमचंद द्वारा लिखित एक मार्मिक कहानी है। एक गरीब अनाथ बच्चा हामिद अपनी दादी अमीना के साथ रहता था। ईद के दिन उसके पास केवल 3 पैसे होते हैं। मेले में उनके दोस्त खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, लेकिन हामिद अपनी दादी का ख्याल करता है। वह सोचता है रोटियां बनाते समय दादी की उंगलियां जल जाती है, इसलिए वह 3 पैसे का चिमटा खरीदता है। घर लौटने पर दादी पहले गुस्सा होती है, लेकिन हामिद का त्याग देखकर रो पड़ती है। यह बाल मनोविज्ञान और बड़ों के प्रति आदर को दर्शाती है। फिर है आपको पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। पुस्तक विक्रेता को पत्र, इसमें अपना पता, दिनांक, सेवा में व्यवस्थात्मक महोदय, पुस्तकों की मांग, पुस्तकों की सूची और अंत में भवदी लिखना होगा। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में लिख सकते हैं। फिर है आपका निबंध लेखन में आप किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख सकते हैं। भाषा की बात करेंगे तो पहला का आंसर होगा रत्न, सेकंड का आंसर होगा बरसते, यानी कि 16 का रत्न आएगा, 17 का बरसते, 18 का 1556, 19 का आएगा में, आसमान में, उनको सही राह दिखाएंगे, रास्ता, हामिद का चिमटा, खरीदना, चाहता है, बेचना, मीराबाई साधु संतों से मिलकर भजन करती थी, द्वंद्व समास, बड़ों का हितोपदेश अनुकरणीय है, हित प्लस उपदेश, हमें निराशा को दूर भगाना चाहिए, निर प्लस आशा। दिनकर जी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, प्रत्यय होगा सम्मान प्लस इत। लक्ष्मीबाई स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना चाहती है, नींव का पत्थर बनना। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती है, पुरुष ढोलक की मदद से गाते हैं। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता, मेहनत करने वाले व्यक्ति कभी नहीं हारते। एक दूसरे के जवाब में गाएंगे, एक दूसरे से जवाब में गाते हैं। मुझे मेरा कलम चाहिए, मुझे मेरी कलम चाहिए, कलम स्त्रीलिंग है। तो इस तरीके से ऑल क्वेश्चंस डिस्क्राइब इन द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू सो मच।